आइए सुनते हैं कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता गुड़िया की व्याख्या। तो ये जो कविता लिखी गई है, इस कविता में कुंवर नारायण ने एक बच्चे के द्वारा यह बात बताई है कि एक छोटे से बच्चे को उसकी गुड़िया कितनी प्यारी है, और ये बच्चा उस गुड़िया को एक मेले से लेके आया हुआ है। और वो छोटा सा बच्चा अपने इस गुड़िया के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में बताता है कि वो कितनी सुंदर है और उसे किस तरीके से वो संभाल कर रखना चाहता है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया। यानी कि जो छोटा सा बच्चा है ना, वो मेला गया था। उसने बताया कि मैं मेला गया हुआ था और वहां से मैंने एक प्यारी सी गुड़िया को देखा। और जब वो उस गुड़िया को देखता है तो उसे देखता है कि भीड़ में एक नुक्कड़ पर, यानी कि एक गली के किनारे पर एक छोटी सी बूढ़ी अम्मा जो है उसको बेच रही थी। यानी कि जो बुढ़िया थी वो उसे बेच रही थी। तो जब उस छोटे से बच्चे ने देखा उस प्यारी सी गुड़िया को उस बुढ़िया के पास में नुक्कड़ पे जो बैठी हुई थी, तो उसमें यह बताता है। आगे बच्चा बोलता है, जब उसने उस गुड़िया को देखा तो वो क्या करता है, मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजा कर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है, वो कहती है पिया पिया। अब जब उस बच्चे ने इस गुड़िया को देखा तो आप उसको, उसके मन में उसे खरीदने की इच्छा हुई होगी। तो बच्चा बताता है कि मैंने मोल भाव करके लाया हूँ इसको, यानी कि मैंने जो गुड़िया को खरीदा है ना, वो मोल भाव किया है। मोल भाव मतलब जब कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसमें हम, जब कोई भी इंसान उसका ज्यादा दाम बताता है तो हम उसे कम करवाने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि हम उस सामान के हिसाब से उसके पैसे तय करते हैं, इसको हम मोल भाव कहेंगे। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसका मोल भाव किया। फिर बोला है ठोक बजा कर देख लिया, यानी कि अब कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, यानी कि कहीं से खराब तो नहीं है। तो उस बच्चे ने क्या किया, ठोक बजा कर देख लिया। उसे हर तरफ से उस गुड़िया को देखा कि वो ठीक है ना, कहीं से वो फटी फटी तो नहीं है। तो ये चीज उस बच्चे ने देखा। आंखें खोल मूंद सकती है। अब इतनी सारी गुड़िया को आपने देखा होगा कि वो आंखें खोल मूंद सकती है, यानी कि तो ये जो गुड़िया भी है ना, तो ये भी आंखें खोल मूंद सकती है। और क्या कहती है, वो कहती है पिया पिया। यानी कि ये जो गुड़िया है ना, वो बोलती है। यानी कि जैसे बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा गुड़िया खिलौने बोलते हैं, तो वैसे ही जो इस बच्चे की गुड़िया है ना, वो आंखें भी खोल सकती है और पिया पिया भी बोलती है। अब आगे बच्चा बोलता है अपनी गुड़िया की तारीफ में, ऐसे बोलता है कि जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। अब वो इस गुड़िया की और तारीफ कर रहा है, यानी कि उसकी जो खूबियों को हमें बता रहा है कि जो उसकी चुनरी जो है, यानी कि चुनरी मतलब जो एक उसकी जो गुड़िया के ऊपर एक लाल रंग की चुनरी भी है, यानी कि एक चुन्नी उससे उसका सर ढका हुआ है। और वो जड़ी सितारों, यानी कि जो सितारों से है ना, जो छोटे छोटे सितारे होते हैं, उससे उसको सजा रखा हुआ है। और उसकी जो आंखें हैं उस गुड़िया की काली काली है, यानी कि ऐसी आंखें हैं उसकी मतवाली जो किसी को भी लुभा ले अपनी तरफ। तो यही बच्चे ने बोला है कि जड़ी सितारों से है इसकी चुनरी लाल रंग वाली, बड़ी भली है इसकी आंखें मतवाली काली काली। आगे बच्चा कहता है, उस गुड़िया के बारे में बताते हुए बच्चा हमें बताता है कि ऊपर से है बड़ी सलोनी, अंदर गुदड़ी है तो क्या। यानी कि उस बच्चे को पता है कि जो उसकी जो गुड़िया जो है, बाहर से लाल चुनरी जो है उसकी, जो उसमें सितारे मोती लगे हुए हैं, वो अंदर से गुदड़ी हुई है। यानी कि वो गुदड़ी मतलब उसके, हम खिलौने के अंदर जो फटे पुराने कपड़ों से उसे भर देते हैं ना, उसे मोटा करने के लिए अंदर से, तो वही बोला हुआ है बच्चे ने कि मुझे पता है कि वो अंदर से गुदड़ी है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो यही बच्चा बता रहा है कि बाहर से भले ही वो बहुत सलोनी है, और अंदर अगर गुदड़ी भी है ना, उसके अंदर कुछ और सामान भी भरा है ना, तो कोई बात नहीं, अंदर गुदड़ी है तो क्या। ओ गुड़िया इस पल मेरे शिशुपन मन पर विजयी माया। अब जो इस समय है उस छोटे से बच्चे के दिमाग में वो गुड़िया क्या कर रही है, उसके दिमाग पे छाई हुई है, यानी कि उसे सबसे प्रिय है वो गुड़िया। आगे वो बच्चा कहता है, रखूंगा मैं तुझे खिलौनों की अपनी अलमारी में, कागज के फूलों की नन्ही
रंगारंग फुलवारी में। अब बच्चा कहता है कि अब मेरे पास तुम ये जो गुड़िया है मुझे बहुत प्रिय है और मैं इसको क्या करूँगा। जो उसके पास किताब, उसकी अलमारी है ना जहाँ पे और भी सामान रखे हुए हैं कागज़ की फूलों की, यानी कि वो जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे खिलौने बनाते रहते हैं, कागज़ के फूल बनाते रहते हैं, पंछी बनाते रहते हैं, वहीं पे उसके पास एक अलमारी है उस बच्चे के पास में। और वो कहता है कि अब मैं ना तुमको उसी अलमारी में सजा कर रखूँगा, और यानी कि मैं अपनी अलमारी में तुम्हें सजाऊंगा और अच्छे से रखूंगा। आगे वो बच्चा बोलता है कि नए नए कपड़ों गहनों से तुझको रोज सजाऊंगा, खेल खिलौनों की दुनिया में तुझको परी बनाऊंगा। वो बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें मेरी जो गुड़िया है ना, मैं उसको रोज नए नए कपड़े पहनाऊंगा, यानी कि उसको नए नए वस्त्रों से यानी कि सजाऊंगा, संवारूंगा और रोज उसे सजाऊंगा। और जो मेरे खेल खिलौने की दुनिया में जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेल खिलौने खेलते रहते हैं, बहुत सारे खेल खेलते रहते हैं। तो उसका जो बच्चे का कहना है कि मैं तो इस खेल में ना, जो खेल में खेलता हूँ वहां पे तुझे परी बनाऊंगा। तो ये था इस कविता का सारांश।